नमस्कारम। मैं संजय पाल शोरान आप सभी का स्वागत करता हूं। नवरात्रा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। यह वीडियो पूर्णतया समर्पित है सेकंड ग्रेड के जो जीके पेपर है उसके लिए। बहुत ही गंभीरता से और थोड़ा समय निकाल कर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यह वीडियो जो है बाकी वीडियो की तुलना में आपको सेकंड ग्रेड की एक समझ विकसित करने में भूमिका निभाएगा। हमने YouTube पर और एप्लीकेशन पर आपको सेकंड ग्रेड का जो जीके पाठ्यक्रम है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध करवाया। कई बार आपने सुना होगा, हर शिक्षक ये कहता है कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके पास सबसे पहले पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम की एक समझ होनी चाहिए। दूसरा, हर अच्छा शिक्षक ये कहता है कि आपको पीछे के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन क्वेश्चन पेपर्स को देखते रहना चाहिए, उस पर एक समझ बनानी चाहिए। मुझे लगता है 3, 4 या 5 चरण होते हैं सफलता की यात्रा में। सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम की अच्छी समझ हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो पीछे में ओल्ड पेपर्स हैं जो उस परीक्षा के हुए हैं उसको लेकर आपकी गहरी वैज्ञानिक तर्कपूर्ण समझ हो। तीसरी बात है आप तैयारी करें, आपका स्टडी मटेरियल होता है। चौथा चरण होता है कि आपने जो तैयारी की उसका मूल्यांकन करें टेस्ट सीरीज के माध्यम से, टेस्ट पेपर्स के माध्यम से। पांचवा चरण ये होता है कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप ये समझते हैं कि आप में क्या कमी रह गई है, उन कमियों को सुधारें, पुनः टेस्ट दें। वो छठा चरण होता है। और सातवां और अंतिम चरण होता है आपका एग्जाम हॉल। आज हम बात करेंगे दूसरे महत्वपूर्ण चरण, वो है पिछले वर्षों के जो पेपर्स हैं, ओल्ड पेपर्स, उस पर। सेकंड ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है वो मूल रूप से 4 भागों में विभाजित है। सबसे पहले राजस्थान का जो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान वो है, जिसमें 4 प्रमुख पार्ट हैं। सबसे पहले राजस्थान की ज्योग्राफी है, उसके बाद में राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की हिस्ट्री के बाद में राजस्थान का कल्चर का पार्ट है, और उसके पश्चात है राजस्थान की राज व्यवस्था। उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है राजस्थान का करंट अफेयर। 3 नंबर का जो भाग है पाठ्यक्रम का वो है भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, जिसमें विश्व का भूगोल शामिल है, थोड़ा सा भारत का भूगोल भी है, कुछ विदेश नीति से संबंधित 2-3 पॉइंट्स हैं, उसके अलावा अर्थशास्त्र के भी 3-4 पॉइंट्स हैं, और उसके बाद में अंत में जो है वो भारत की जो प्रमुख रूप से यदि देखें हम तो पॉलिटी महत्वपूर्ण आयाम है वो है। इस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम कुल 200 अंकों में 100 सवालों में विभाजित है। आज इस वीडियो में मैं पुनः कह रहा हूं, धैर्य से समय निकालकर 20-30 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को देखिए। परीक्षा को लेकर आपका दृष्टिकोण आपको पता चलेगा कि कितना अवैज्ञानिक था, और इस वीडियो को देखने के बाद किस तरीके से आप वैज्ञानिक पद्धति से, तर्कपूर्ण ढंग से पिछले वर्षों के पेपर को समझेंगे। सबसे पहले हमने पूरे पाठ्यक्रम को लगभग 80 भागों में विभाजित किया है। जो 4 भाग में विभाजित है उसको हमने 80 भाग में विभाजित किया। मनोविज्ञान का भी जो अंतिम पार्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 अंक के, वो भी है। 80 भाग में हमने पूरे पाठ्यक्रम को विभाजित किया है। उसके पश्चात हमने लगभग 1-1.5 घंटे पहले, 1-1.5 घंटे तो क्या, लगभग 5 बजे के आसपास हमने कम्युनिटी पर जीके बाई मुकेश ढाका सर की यूट्यूब कम्युनिटी पर एक छोटी सी पोस्ट डाली, और वो पोस्ट ये थी, आप इस पास तो देख पा रहे होंगे, आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 2010 से 2018 तक के ओल्ड पेपर का जो है बिंदुवार विश्लेषण यूट्यूब पर पहली बार ये हमने डाला, और इसमें 12 टेस्ट पेपर का हमने विश्लेषण किया है। गौर करें, ये पेपर इस प्रकार से नहीं है कि हमने साइट से पेपर उठाए और वो अपलोड कर दिए। इन पेपर का हमने बकायदा जो है इन पेपर्स को हमने प्रिंट निकलवाया है। ये आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से हमने जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड हैं उनके पेपर्स का हमने प्रिंट निकलवा रखा है। उसके बाद में जैसा मैंने कहा, बहुत धैर्य से सुनिए, समझिए इस बात को, कि 80 भाग में हमने टॉपिक्स को बांटा। जैसे कि सबसे पहले है राजस्थान की अवस्थिति, विस्तार, धरातलीय विशेषताएं। ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से संबंधित ये जो 12 परीक्षाएं हैं, जो 2010 से 2018 की परीक्षा हम ले रहे हैं, 7 फरवरी 2018 को स्पेशल एजुकेशन का पेपर हुआ था। इन 12 टेस्ट पेपर को ही मैंने इसमें शामिल किया है। 5 टेस्ट पेपर, टेस्ट पेपर नहीं है, ये पेपर्स हैं, आरपीएससी के द्वारा आयोजित हुए थे। 5 जो ओल्ड पेपर हैं वो इसके बाद हम अगले चरण में उनको कवर करेंगे, जिसमें अक्टूबर 2018 के 2 पेपर, फरवरी 2019 संस्कृत डिपार्टमेंट के 2 पेपर और एक स्पेशल एजुकेशन का पेपर। वो 5 पेपर अलग हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इन 12 जो पेपर्स हुए हैं आरपीएससी के, उसमें
राजस्थान की अवस्थिति, विस्तार, धरातलीय विशेषताओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को पहले हम कोडिंग डिकोडिंग की कि हाँ ये 2010 में आया क्वेश्चन। मान लीजिए कि राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से लगती है, ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ है, कहीं और क्वेश्चन आया है। फिर इस प्रकार जैसे देखें राजस्थान की जलवायु, तो राजस्थान की जलवायु एक टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम का, लेकिन जलवायु, राजस्थान की जलवायु से संबंधित इन 12 जो पेपर्स हुए हैं आरपीएससी के, उसमें कौन से सवाल पूछे गए, कब पूछे गए, उनको एक स्थान पर रखकर और उनके नोट्स बनाए गए हैं। और उसके पीछे बड़ा लॉजिक ये था कि आप ये समझें कि 2010 में जब परीक्षाएं होती थी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की, जिसमें शिक्षक बने हैं, उस समय किस प्रकार का पेपर आता था, फिर 2012-13 में किस प्रकार का आया, 15 में किस प्रकार का आया, 17 में किस प्रकार का आया, 18 में किस प्रकार का आया। तो वो एक टॉपिक, चाहे वो जलवायु हो, जैसे जनसंख्या वितरण है, जनसंख्या वितरण, साक्षरता, लिंगानुपात और धार्मिक संगठन, ये टॉपिक्स है। तो जनसंख्या वितरण से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, उनका एक सीक्वेंस क्या है, किस प्रकार से पहले क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया, जैसे मान लीजिए जनघनत्व पे कि राजस्थान के किस जिले का जनघनत्व सर्वाधिक है, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको लगेगा सर कितना सरल सवाल पूछ लिया, उस समय ये थोड़ा कठिन था, जयपुर आंसर था। उसके कुछ समय बाद में यह पूछा गया कि भरतपुर का जनघनत्व कितना है। फिर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको 4 जिले दे दिए गए और यह बताया गया कि आरोही और अवरोही क्रम में इन जिलों के जनघनत्व के आधार पर इनको मैच कीजिए। इधर 4 जिले दे दिए, उधर 4 जिलों का जनघनत्व दे दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्वेश्चनों की प्रवृत्ति निरंतर बदल रही है, और जब तक आप क्वेश्चनों की बदलती प्रवृत्ति को समझेंगे नहीं, जो ओल्ड पेपर हैं उन पर एक वैज्ञानिक आपकी समझ नहीं होगी, एक तर्कपूर्ण समझ नहीं होगी, जब तक आप उनका विश्लेषण नहीं करेंगे तो आप कोल्लू के बेल की तरह किताबों को पढ़ते रहें, आपने पढ़ा कुछ, एग्जाम में और कुछ आएगा। एक विद्यार्थी ने बड़ा कमेंट किया कि सर आप तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, इससे पहले भी ये पेपर जो है वो यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिए हैं। तो मैं बड़ी ध्यान से दिला रहा हूं, मेरी जानकारी में नहीं है। जैसे भी अब हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि क्वेश्चन पर बात करेंगे, हमने क्वेश्चन को अरेंज किया है टॉपिक्स के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार भी नहीं किया है। एक एक टॉपिक से रिलेटेड इन 12 जो टेस्ट पेपर हुए, एग्जाम्स के पेपर हुए हैं, उन एग्जाम पेपर में वो टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आरपीएससी है, ये आपके पाठ्यक्रम का एक टॉपिक है, तो आरपीएससी से संबंधित इन 12 परीक्षाओं में जहां से भी सवाल पूछे गए, उन सवालों को हमने एक जगह इकट्ठा किया है। और एक जगह इकट्ठा करने के पीछे मूल उद्देश्य यह था कि आप ट्रेंड को समझें कि आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, 6 साल पहले, 4 साल पहले ये सवाल पूछे जा रहे थे। जब इसकी मैं दूसरी अगली सीरीज लाऊंगा, ये 5 वीडियो की एक श्रृंखला होने वाली है, 5-7 वीडियो की, जिसमें हम आज बात करेंगे केवल राजस्थान की भौगोलिक, जो भूगोल से संबंधित टॉपिक्स हैं, लगभग 11-12 टॉपिक्स हैं, उनके बारे में। और इस क्वेश्चनों को जब आप देखेंगे, जिनको मैंने हाथ से बनाया है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं किया, मेरे गुरु हैं विकास दिव्य कीर्ति, उन्होंने मेरे को 2 ही बातें बताई कि यदि तूने जीवन में किसी की नकल की तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। और दूसरी बात विकास सर ने ये कही कि यदि तेरी नकल करते हैं तो ये मान लेना कि तू बहुत आगे जाएगा। और उसके पश्चात जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं यश गुरु ऐप के माध्यम से रीट की परीक्षा में टेस्ट सीरीज में जुड़े थे, हमारे टेस्ट पेपर में हमने किसी की नकल नहीं की। और बात यही है, जैसे था ना वो कि चेतक प्यासा मर जाएगा लेकिन मुगलों का पानी नहीं पिएगा, वैसे भी हमारे साथ एक छोटा सा नियम हमने बनाया है कि किसी की झूठन नहीं चाटेंगे, भूखे रह जाएंगे। वैसे भी नवरात्रों का पर्व चल रहा है, व्रत की भी अपनी महिमा है। तो कहने का मतलब है, अब जो आगे वाला वीडियो है वो आपको पीडीएफ दिखाई देगी। हम पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को, एक एक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, और उस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको एक साथ हमने अरेंज किया है। और ये 5-7 वीडियो की एक श्रृंखला है। आप सभी वीडियो को देखें, पूरे वीडियो को देखें। लगभग 16 पेपर्स हो चुके हैं जो हमारे पास हैं, आरपीएससी की परीक्षाओं में हुए हैं। उन 16 पेपर में 1600 सवाल हैं जो आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड की अलग अलग परीक्षाओं में पूछे हैं। किसी एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर आप ये अलग अलग सब्जेक्ट का किस प्रकार से पेपर कहां से ले आए। अरे भाई 2010-11 में उर्दू का अलग पेपर हुआ था, जीके का, गणित का अलग हुआ था, सामाजिक का अलग, इंग्लिश का अलग, विज्ञान का अलग, संस्कृत का अलग, हिंदी का अलग। फिर 2014 से जो है वो जीके का एक ही पेपर होने लगा, और उसके बाद में 2017 से भी 2 ग्रुप होने लगे। जिस प्रकार से 2017 में आप देख पा रहे होंगे, एक परीक्षा तो हुई थी 24 अप्रैल को, और एक ग्रुप जो था उसकी परीक्षा हुई थी 1 मई को। इसी प्रकार से अक्टूबर में हुआ, 28 अक्टूबर और शायद 31 अक्टूबर 2018 को 2 परीक्षाएं हुई। तो कहने का मतलब है, उन 1600 सवालों का निचोड़, एक समझ, वैज्ञानिक प्रवृत्ति कि किस प्रकार से सवाल पहले पूछे गए थे,
अब किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं और भविष्य में किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। और एक शिक्षक जो टेस्ट सीरीज को सृजित करता है, मैंने ये एक पैमाना बनाया है कि जितने भी पेपर्स आए हैं उनको मैं लगातार निरंतर बार बार देखता हूं, जिससे कि एक समझ बने कि अब आरपीएससी क्या पूछेगी, क्या पूछ सकती है, हाँ ये पूछ सकती है। हम जब सवालों पे जाएंगे ठीक अभी, तब आपको मैं और बताऊंगा कि हाँ अब इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। आगे का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होगा, वीडियो को अंत तक देखें। और वे विद्यार्थी जिनकी ये समझ थी कि हम कोई कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो भी अपनी समझ को बदलेंगे, अपने कॉमेंट को वो एडिट करेंगे कि नहीं सर हमने जल्दबाजी में कॉमेंट किया। आगे पीडीएफ के माध्यम से हम चलते हैं। अब हम बात करेंगे आरपीएससी की सेकेंड ग्रेड परीक्षा में 2010 से लेकर 2018 तक जो ओल्ड पेपर्स हैं, किसके, जो जीके का पेपर है उसके, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका हम बिंदुवार विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, हमने संपूर्ण पाठ्यक्रम को 80 बिंदुओं में विभाजित किया है और अब एक एक बिंदु को हम लेंगे। ये जो पेपर्स हम आपके सामने जिन क्वेश्चनों को लेके आ रहे हैं, वो पेपर जो हैं वो इन परीक्षाओं से पूछे गए हैं। सबसे पहले यदि हम देखें, गौर करें इस बात को कि पहले जो 2010 में परीक्षाएं हुई थी, उस 10 में परीक्षाएं विषयवार होती थी, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद 2014 के बाद 13 के बाद जो है वो एक ही पेपर होने लगा। 2017 में हुआ ये कि विद्यार्थियों की संख्या अधिक बढ़ गई, तो 2 ग्रुप हुए और उनके आधार पर परीक्षा हुई। ये 12 पेपर हैं जिनसे हमने क्वेश्चनों को पॉइंट और टॉपिक के अनुसार अरेंज किया है। इसके अलावा भी 5 टेस्ट पेपर जो हैं वो 5 जो पेपर्स हैं आरपीएससी के वो हो चुके हैं, जिसमें 2018 में अक्टूबर महीने में 2 पेपर हुए, 2019 के फरवरी महीने में 17 और 19 फरवरी को संस्कृत विभाग के 2 पेपर हुए और 1 पेपर जो है वो हुआ था स्पेशल एजुकेशन का। ये 5 पेपर भी हम आपको करवाएंगे, ये टाइप हो रहे हैं। और बाकी ये जो पेपर्स हैं वो मैंने हाथ से लिखे हैं। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहला जो पाठ्यक्रम का टॉपिक है वो है आपका राजस्थान की अवस्थिति, विस्तार एवं धरातलीय विशेषताएं। जैसे मैंने कहा, इस टॉपिक से संबंधित उन 12 टेस्ट एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हमने एक जगह किया है। जैसे राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान की स्थिति है। नॉर्थ जो उत्तरी और देशांतर जो होता है वो है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला क्रमशः जैसलमेर और धौलपुर है। झालावाड़ की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। अब यहाँ आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है ऊपर वाले, ये एक समझ बताते हैं कि अब तक जो 2018 फरवरी 2018 में सेकेंड ग्रेड के जो पेपर हुए हैं, उन पेपर में किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं। इनको हमने एक स्थान पर अरेंज किया है, जिससे कि आप एक सीक्वेंस, एक श्रृंखला बना सकें कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। अब भविष्य में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ लिया, तो हो सकता है जैसलमेर जो सबसे बड़ा जिला है उसका क्षेत्रफल पूछा जाए, या फिर जयपुर राजधानी है उसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार जब पूछा गया है राजस्थान का, भारत का भी पूछा गया भारत के भूगोल में, तो हो सकता है राजधानी जयपुर जिले का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछ लेवे। तो इन क्वेश्चनों को देखने के पीछे एक लॉजिक जो है वो बड़ा लॉजिक ये है कि आपकी एक समझ बने कि अब तक किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। आगे चलते हैं। 56 का मैदान राजस्थान के दक्षिण भाग में है। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप ये समझ पा रहे होंगे कि राजस्थान के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में किस प्रकार की भौगोलिक अवस्थितियां हैं, किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं हैं, उसकी समझ आपको होनी चाहिए। बूंदी जिले की सीमा अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती। इसका मतलब है केवल एक बूंदी जिला ही नहीं है, राजस्थान के वो कौन कौन से जिले हैं जो अंतःवर्ती हैं। इसका मतलब है न तो उनकी सीमा किसी देश को छूती है, न उनकी सीमा किसी राज्य को छूती है। यहाँ पठार से संबंधित पूछा गया है।
लसाड़िया का पठार कहाँ है? उदयपुर जिले में। भोराट का पठार कहाँ है? गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ के मध्य है। अब यहाँ पर आपको जब पूछा है पठार, इसका मतलब है भौगोलिक दृष्टिकोण से पठार राजस्थान के किस दिशा में है, ये एक समझ हो। और केवल 2 पठार हैं क्या, और भी कोई पठार है क्या? तो पढ़ने के दौरान आपकी ये एक समझ होनी चाहिए। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। यहीं पर आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहने का मतलब है इन क्वेश्चनों को विश्लेषण करके आप संभावित क्वेश्चनों को अपनी तैयारी के दौरान दिमाग में आने चाहिए जब आप अध्ययन कर रहे हैं। और यदि आपके दिमाग में ये नहीं आता है कि ये सवाल आ सकता है, ये सवाल आ सकता है, तो आपकी तैयारी नीरस हो जाएगी। अब आए जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके संदर्भ में खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण, भारत में सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला मानी जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला। गुरु शिखर की ऊंचाई 722 मीटर। जरगा पर्वत उदयपुर में। अरावली की पहाड़ियां, अब देखिए आप, गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी 1722 में। इसके पश्चात सेकंड ग्रेड की एक परीक्षा में आपको ये 4 पहाड़ियां दे दी और उसके सामने आपको इनकी ऊंचाई दे दी जिसको सुमेलित करना था। इसका मतलब ये है कि अरावली की जो उच्चतम चोटियां हैं या 5-10 जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी आपको याद होनी चाहिए। हनुमानगढ़ जंक्शन का धरातल स्तर उसके पास के नदी पेटे के स्तर से नीचे है। एक फैक्ट है, गुजरात को स्पर्श करती है। अब देखिए, हरियाणा को कौन से जिले स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश को कौन से करते हैं, एमपी को कौन से करते हैं और गुजरात को कौन से करते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे ये डिमांड कर रहा है। जालोर, बाड़मेर, डूंगरपुर। डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान में 13 मृदाखंड हैं। महत्वपूर्ण सवाल है। अगला, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से 67% क्षेत्र जो है वो प्रभावित है। आगे बात करें यदि हम, बीहड़ प्रभावित जिले कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। मरुस्थलीकरण के कारण क्या हैं? अतिचारण, वन का उन्मूलन, जनसंख्या दबाव। बांका पट्टी जिसे कुब्बड़ पट्टी भी कहते हैं कहाँ फैली है? नागौर जिले में। बालू का स्तूप का प्रकार है तारा, बरखान, पैराबोलिक। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है फलोदी और पोखरण। ये है वो एक टॉपिक जिससे संबंधित अब तक 2000 से लेकर 2018 में सवाल पूछे गए हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है जलवायु का। आप यदि पाठ्यक्रम को देखेंगे तो पाठ्यक्रम में 2 नंबर का जो टॉपिक है वो जलवायु है। इसमें हमने थोड़े से गौर करते हैं। जलवायु की यदि बात करें तो राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती हैं पश्चिमी हवाओं से, जिसे मावट कहलाती हैं, और ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। राजस्थान के सुदूर पश्चिम भाग में वर्षा की परिवर्तितता सर्वाधिक है। 100 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा बनाती है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने BWHW कूट का प्रयोग किया है। अब यहाँ समझिए, कोपेन ने जलवायु के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों का वर्गीकरण किया है। अब उष्ण मरुस्थल के लिए तो ये किया है, लेकिन बाकी कौन से वर्गीकरण किए हैं, किन क्षेत्रों के लिए किए हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है। सामान्यतः राजस्थान को 4 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ये सारे सवाल आरपीएससी की सेकंड ग्रेड के जीके परीक्षा में पूछे गए हैं। सबसे आर्द्र जिला झालावाड़, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला जोधपुर। ये वो सवाल थे जो पूछे गए हैं जलवायु टॉपिक से। अगला टॉपिक लेते हैं, वो है अपवाह तंत्र। चंबल नदी राजस्थान की नियतवाही नदी है। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल बेसिन में अधिकतम बीहड़ भूमि है। सवाल पूछा गया था।
हमने इसको वन लाइन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। पूछा यह गया था कि किस नदी बेसिन में अधिकतम बीहड़ भूमि है, उत्तर था चंबल। हमने इसको एकदम शॉर्ट में कर दिया जिससे कि आप बार बार इसका रिवीजन कर सकें। एक बात कहूँगा, इस वीडियो को आप जितना हो सकता है उतना देखिए। ये कुल मिलाकर 5-7 वीडियो की एक श्रृंखला होने वाली है। इस प्रकार से हम संपूर्ण पाठ्यक्रम जो राजस्थान का है, जिसमें हम करंट और मनोविज्ञान को एक बार नहीं ले रहे हैं, बाकी जो 70 क्वेश्चन हैं 140 नंबर से संबंधित जो भी पूछा गया है उन 12 परीक्षाओं में प्लस 5 परीक्षाओं में, कुल मिलाकर 17 परीक्षाओं में जो है 1600-1700 सवालों का एक निचोड़, एक विश्लेषण आपको मिलेगा। जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे, परीक्षा की पद्धति को लेकर, क्वेश्चन के ट्रेंड को लेकर आपकी एक समझ बनेगी। अब देखिए, ये सवाल पूछा गया है, नदी की सहायक नदी, काली सिंध की सहायक नदी है निवाज, माही की सहायक नदी है चाप व जाखम। अब ये 2 सवाल पूछे गए हैं, मैंने इसको एक जगह कर दिया है। साबरमती की सहायक नदी है वाकल, लूनी की सहायक नदी है सुकड़ी और चंबल की सहायक नदी है पार्वती। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे गए हैं कि नदी और उनका उद्गम स्थल, साभी का सेवर पहाड़ियाँ, काकनी का कोटड़ी गांव, बाणगंगा का विराट पहाड़ियाँ और कांतली का है खंडेला पहाड़ियाँ। इसका मतलब है क्वेश्चन का ट्रेंड एक तो ये है, आगे भी देखिएगा इसमें और ट्रेंड आया है। नदी और सहायक नदी एक है, नदी और उद्गम स्थल। अब देखिए, अंतः प्रवाही नदी, कौन कौन सी नदियां अंतः प्रवाही हैं? 4 उसमें विकल्प थे, एक उसमें अंतः प्रवाही नहीं थी, 3 थी। कांतली है, काकनी है और घग्गर, ये सभी अंतः प्रवाही नदियां हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, सांभर झील में गिरती हैं कौन सी नदी? मेंढा, खंडेल और रूपनगढ़, ये सांभर झील में गिरती हैं। बाणगंगा नदी जो है रुंडित सरिता कहलाती है। बीकानेर व चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं है। चंबल नदी का पानी बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। इसका मतलब है कुछ नदियां तो रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती हैं, कुछ नदियां सांभर झील में गिरती हैं, कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में जो है वो पहुंचती हैं। तो इस प्रकार से नदियों का जो अपवाह प्रणाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये क्वेश्चन, लूनी नदी के किनारे उद्गम से अंत तक यात्रा के दौरान सहायक नदियों का क्रम। इसका मतलब है आपको पहचानना है लूनी नदी का जो उद्गम होता है, वहाँ से आप यात्रा शुरू कर रहे हैं और उसके अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तब आपको कौन कौन सी नदी पहले मिलेगी उसके बाद मिलेगी, उनका क्रम जाना है। पहले गुहिया, फिर बांडी, फिर सुकड़ी और फिर जवाई। हमने ऊपर भी पढ़ा था, एक जवाई जो है वो लूनी की सहायक नदी है। नर्मदा नहर द्वारा जालोर, बाड़मेर जिले में पेयजल आपूर्ति होती है। सीधा सवाल पूछा गया था, नर्मदा नहर द्वारा राजस्थान के किन जिलों में पेयजल आपूर्ति होती है? सही जवाब था जालोर और बाड़मेर। गंग नहर जो है वो सतलज नदी से निकाली गई है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी संगम है। अब उस त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियां हैं? बेड़च, पनास और मेलाल। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रंगाई छपाई उद्योग। अभी जो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हुई उसमें पूछा था कि ये जो प्रदूषण हो रहा है उसमें कौन सा जिला अधिक प्रभावी है, लूनी या जवाई, क्योंकि लूनी की सहायक नदी है जवाई, तो वो है पाली जिला। कोलायत झील जो है वो लवणीय झील नहीं है, जबकि डीडवाना, पंचपदरा और कावोद जो है वो लवणीय है। ये क्वेश्चन थे उन 12 एग्जाम से जो पूछे गए हैं अपवाह तंत्र से। अब आप समझ पा रहे होंगे, अभी हमने पाठ्यक्रम के केवल 3 टॉपिक्स को कवर किया है। अब आते हैं चौथे 5वें महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, जो है वनस्पति, वन संसाधन, कृषि, पशुपालन, डेयरी। इसमें हमने 2-3 टॉपिक्स को एक साथ ले लिया है। उसके पीछे कारण ये कि इससे सवाल कम पूछे गए हैं। अब जैसे थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। धोकड़ा क्या है? सांप पूछा गया, वृक्ष है। मरु विकास कार्यक्रम किसका है? केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है? केंद्र सरकार का है। राजस्थान में सुरक्षित वन श्रेणी के वनों का क्षेत्र सर्वाधिक है। सवाल पूछा था, अलग अलग प्रकार के वनों की श्रेणियां दी गई थी और पूछा था कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना 1981 में हुई।
घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है। सीधा सवाल पूछा गया था कि घड़ियालों की प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आरपीएससी आगामी जो सेकेंड ग्रेड की परीक्षा होने वाली है उसमें किस प्रकार के सवाल पूछ सकती है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि इन सवालों में से भी परीक्षा में 10 सवाल, 15 सवाल और हो सकता है 20 सवाल घुमा फिरा के इनका कुछ आगे पीछे का पूछ लिए जाएं, अर्थात रिपीट हो सकते हैं। इसलिए इन सवालों को याद करना, इन सवालों पर आपकी एक समझ, एक लॉजिक डेवलप हो कि इस प्रकार से सवाल अब तक पूछे गए हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं 2018 फरवरी 2018 तक की जो सेकेंड ग्रेड की एग्जाम्स हुए हैं उनके बारे में। पहला वीडियो है, इस प्रकार के 5-6 वीडियो आपको अपलोड होंगे। अभी हम आज बात कर रहे हैं राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है, लगभग 11-12 उसमें टॉपिक्स हैं उससे। राजस्थान में शुष्क सागवान वन डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। इसका मतलब है शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण राजस्थान में। कुरंजा पक्षी विहार कहाँ है? खींचन में। राजस्थान का लगभग 9% भौगोलिक भाग वनाच्छादित है, अर्थात उस पर वन है। रामसर कन्वेंशन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार केवलादेव घाना अभयारण्य वेटलैंड अर्थात नम भूमि में चयनित है। राजस्थान के 2 स्थल हैं जो वेटलैंड में चयनित हैं। आप कमेंट करके बताएं कि दूसरा स्थल कौन सा है। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। कृषि वर्ष 2014-15 के दौरान खाद्यान्नों व तिलहन की पैदावार, यहाँ मैंने आंसर नहीं लिखा क्योंकि 2014-15 में खाद्यान्न या तिलहन की पैदावार कितनी हुई थी ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब आपको 2019-20 में या 18-19 में खाद्यान्नों का या तिलहन का कितना पैदावार हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर में। और सेवर कहाँ है? भरतपुर में। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अब तक हमारा यश गुरु ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया है, तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाकर देख सकते हैं। हमने सेकेंड ग्रेड के जीके पेपर से संबंधित भी कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है। ये जो आपको पीडीएफ मिल रही है ये हमने कोर्स में भी अपलोड कर दी है और आपके लिए भी उपलब्ध रहेगी, जो यूट्यूब के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी। राजस्थान बाजरा उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान पर है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और किसके उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में प्रथम योजना से 2014 तक फसलों के प्रतिरूप में क्या परिवर्तन आया है? अब यहाँ आप सोच सकते हैं कि सर ने 2014 ही क्यों लिखा, क्योंकि ये 2014 की परीक्षा में पूछा गया था और उस समय 2014 तक ही पूछा गया था क्योंकि परीक्षा 2014 हो रही थी। अब क्या परिवर्तन है आप देखिए, ये तुलनात्मक अध्ययन है। प्रथम योजना इसका मतलब है 1950-52 के आसपास की बात हो रही है और 2014 तक। अब ये तुलनात्मक अध्ययन करवा रहे हैं आपसे कि किस प्रकार का परिवर्तन आया है फसलों के प्रतिरूप में। अब देखिए, दालों का क्षेत्रफल 21 से घटकर कितना हो गया है? 18% रह गया है, जबकि तिलहन का क्षेत्रफल 6 से बढ़कर 21% हो गया है। किस समयावधि में? प्रथम योजना से 2014 तक। आगे, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 11 जिलों में चलाया जा रहा है। अब ये 11 जिले कौन से हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से 85 राजस्थान में है। बहुत महत्वपूर्ण और चिंतनीय बात है ये। अब आ गए हैं यहाँ पशुधन पर। गाय की नस्लें व क्षेत्र, अर्थात कौन सी गाय की नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। राठी जो है वो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, कांकरेज जो है वो दक्षिण पश्चिम राजस्थान में, गिर जो है वो दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में, और थार पारकर जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है पश्चिमी राजस्थान। और ख़ासकर बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है वो थार पारकर गोवंश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है पशुधन एवं नस्ल को लेकर। जैसे भैंस है तो भैंस क्या है कि नस्ल है मुर्रा, भेड़ है, भेड़ की नस्ल है नाली,
गोवंश उसकी नस्ल है मालवी, बकरी उसकी नस्ल है बड़वारी। राजस्थान में सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ है? अजमेर में। 2014-15 में दुग्ध उत्पादन कितना हुआ? यहाँ भी मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो डेटा पुराना हो गया है, लेकिन 2018-19 में या 19-20 में दुग्ध का उत्पादन कितना हुआ है ये महत्वपूर्ण है। जब ये तो हम फिलहाल केवल शुरुआत कर रहे हैं, नींव बना रहे हैं आपकी कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही साइंटिफिक वे में, बहुत ही लॉजिकली ढंग से कर पाएँ। अन्यथा तो आप पढ़ते रहो कुछ का कुछ ही। अगला जो टॉपिक्स है जो आपके पाठ्यक्रम का है वो है जनसंख्या वितरण, साक्षरता, लिंगानुपात व धार्मिक संगठन। इससे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको एक जगह किया है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? डूंगरपुर का। अब देखिए, जो 2018 के अक्टूबर में परीक्षा हुई थी उसमें यह पूछा गया था कि राजस्थान का वह जिला जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। मैंने अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी पे एक सवाल पूछा कि राजस्थान के उन जिलों की संख्या बताओ जिसमें लिंगानुपात 1000 से अधिक है। अब विद्यार्थी उसमें कोई एक को टिक कर रहा है, कोई दो को कर रहा है। अरे भाई, 1000 से अधिक किसी भी जिले का लिंगानुपात नहीं है। लेकिन एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर वो पालिका है ना। अरे भाई, वो ग्रामीण लिंगानुपात है, ग्रामीण शब्द का तो उल्लेख ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है सवाल को सही से समझना भी एक कौशल है। अगला है सर्वाधिक जनघनत्व, वो जयपुर का है। बहुत सीधा सा सरल सा सवाल पूछा था, लेकिन ये पूछा कब था? आज से 10 साल पहले। सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? मीना जनजाति है, वो उसका प्रतिशत राजस्थान में सर्वाधिक है। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जैसलमेर में। किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति अर्थात SC की जनसंख्या है? श्रीगंगानगर। साक्षरता दर न्यूनतम है बांसवाड़ा में। राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? 52.6। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं थी। जयपुर, अब देखिए, ऊपर आपसे पूछा गया था कि किस जिले का जनघनत्व सर्वाधिक है? जयपुर। अब यहाँ 2-3 सवाल पूछे गए हैं। ये यहाँ आपको जिले का नाम दे दिया, सामने जनघनत्व दे दिया, सुमेलित या असुमेलित आपको ढूंढना था। 2 जिले राजस्थान में ऐसे हैं जिनका जनघनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक है। जयपुर का 595 और भरतपुर का 503, और ये और भी कुछ जिले हैं जिनका जनघनत्व दिया गया है। अगला जो टॉपिक है वो हमने लिया है उद्योग आयोजन और बजटीय प्रवृत्तियाँ। वस्त्र निर्यात नगर का दर्जा भीलवाड़ा को। लाखेरी बूंदी में राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई। भीलवाड़ा में ही सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री खुली। जयपुर में स्थित IT पार्क जो है वो महेंद्र वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सिरोही और उदयपुर। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर A श्रेणी के जिले बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोटा, अलवर, उदयपुर और भीलवाड़ा। यहाँ औद्योगिक संभावनाएं पूछी हैं। कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनमें औद्योगिक संभावनाएं न्यूनतम हैं, जिनमें उद्योग न के बराबर हैं, वो पूछा जा सकता है भविष्य में। राजस्थान में चित्तौड़ में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रावतभाटा में परमाणु केंद्र स्थित है। रामगढ़ में प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। केयर्न एनर्जी बाड़मेर, सांचौर, द्रोणी में तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पादन में लगी है। कांकरोली जो राजसमंद में है वहाँ पर टायर फैक्ट्री है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है। स्टेट वूलन मिल जो है वो बीकानेर में है। फेल्सफार अजमेर में, वॉलेस्टोनाइट सिरोही में और टंगस्टन नागौर इससे संबंधित है। और ये है अंतिम टॉपिक जो आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, वो है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। ये कवर होने के बाद राजस्थान का जो भूगोल है उसके सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे पिछले पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी का टेस्ट पेपर, ये जो जितने भी अभी तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, इस प्रकार से 5-7 वीडियो अपलोड होंगे। लगभग 15-20 पेज में ये सामग्री होगी। आज वाली सामग्री तो 6 पेज में है, ये तो 6 पेज की सामग्री है। इस प्रकार से लगभग 15-20 पेज की सामग्री हर दिन 4-5 पेज की सामग्री अपलोड होगी।
और उसके पश्चात इन 15-20 पेज से आपका टेस्ट होगा। कब होगा? 17 अक्टूबर को होगा। और 17 अक्टूबर को 500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो हमने कहे थे ना कि जो 2018 अक्टूबर वाले और 2019 के जो पेपर से 500, वो 500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 17 अक्टूबर को, जिनका टेस्ट होगा 24 अक्टूबर को। और ये जो आपको मिलेंगे अगले 3-4 दिन में, 5 दिन में, जो इस प्रकार से हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे, इनका टेस्ट होगा वो होगा 17 अक्टूबर को। और इसके पीछे लॉजिक है, हमने नोट्स बनाए, बहुत मेहनत करके बनाए, और इस प्रकार एक एक टॉपिक से आए हुए जो भी क्वेश्चन है उसको एक जगह अरेंज किया है, जिससे मैं पुनः कहूँगा आपकी एक समझ बने कि आरपीएससी ने अब तक किस टॉपिक से कौन से सवाल पूछे हैं और अब उस टॉपिक से कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समझ जब तक आपकी विकसित होगी तब आपकी तैयारी बहुत शानदार होगी। अब पर्यटन स्थलों की बात करें, कायलाना मीठे पानी की झील, ताल छापर जो चूरू है वहाँ काले हिरन, पलाया झील जैसलमेर, गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर। राजस्थान में मोती झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है। पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति करवाने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग की योजना है पेइंग गेस्ट योजना। घना पक्षी विहार जो पक्षियों का स्वर्ग है में मुख्य आकर्षण है साइबेरियन क्रेन का। रणकपुर जैन मंदिर मथाई नदी के तट पर स्थित है। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा 1680 में करवाया गया। चंबल नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। गेप सागर झील जो है वो डूंगरपुर में है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1979 में हुई। अगला जो वीडियो होगा हमारा ठीक इसी प्रकार का, जिसमें हम हाथ से लिख लिए हैं उन नोट्स को। ये बेसिकली पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन के नोट्स हैं और ये आपकी तैयारी के लिए बेस हैं, बेसिक्स हैं, आपकी नींव हैं। अगला जो वीडियो होगा वो राजस्थान के इतिहास पर समर्पित होगा, जिसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें कालीबंगा, आहड़, बेराठ प्रमुख रूप से हैं। गुजर प्रतिहार आप इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अजमेर के चौहान वंश से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं वो मिलेंगे। अगला जो आपका टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत का मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के साथ संबंध। उससे अगला टॉपिक जो है मुगलों का राणा सांगा, प्रताप, महाराणा प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह, उनके साथ क्या संबंध थे वो पूछेंगे। फिर कृषक और जनजातीय आंदोलन हम कवर करेंगे, उसके साथ में प्रजामंडल आंदोलन, और उसके बाद में राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो महत्वपूर्ण अध्याय हैं, जो घटनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। राजस्थान का एकीकरण भी हम कवर करेंगे। और अंतिम टॉपिक जो हम अगले वीडियो में लेंगे वो होगा राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो आधुनिक समय में जो महिलाओं की भूमिका है मध्यकाल और आधुनिक काल में, वो हम उसमें कवर करेंगे। ये होगा अगला वीडियो। और उसके वीडियो के बाद में जो तीसरा वीडियो अपलोड होगा, ये तो दूसरा वीडियो है जो अपलोड होगा, हो सकता है कल हो, नहीं तो परसों निश्चित रूप से होगा। तीसरा जो वीडियो होगा वो होगा राजस्थान का जो कल्चर है, कला और संस्कृति का जो पार्ट है, जिसमें लोक देवता, देवियाँ, संत, मंदिर, महल, चित्रकला, त्यौहार, मेले, वस्त्र, आभूषण, लोक संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, उससे संबंधित होगा। चौथा जो वीडियो होगा वो होगा राजस्थान के जो राज व्यवस्था है उससे संबंधित, और उसके पश्चात हम भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान पर आएंगे। ये सभी वो सवाल हैं जो आरपीएससी के द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण बात आप समझ गए होंगे, 2010 से लेकर 2018 की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा भी 500 सवाल हैं जो आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे, हम उनको टाइप करवा रहे हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में वो आपको मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को आप जितना हो सके बार बार देखिए, जिससे आपकी एक समझ आरपीएससी के जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं उनको लेकर बने। धन्यवाद।